हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से आप लेवल्स को देखकर आप बैंक निफ्टी में ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां से जो ब्रेकआउट अगर मुझे मिलेगा तो मुझे कितना अच्छा टारगेट मिल सकता है, या फिर उसके नीचे अगर ब्रेकडाउन करेगा तो मुझे कितना अच्छा टारगेट उसमें मिल सकता है। ठीक है, कई लोग आप देखो कि बैंक निफ्टी या निफ्टी में जब वो ट्रेड करते हैं तो एक बिग लेवल की ओर ध्यान देते हैं कि यहाँ पर जो एक बड़ा लेवल है, अगर मैं यहाँ पर कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी खोजता हूँ कि यहाँ पर मुझे कोई ट्रेड अगर मिल जाता है तो एक बड़े लेवल पर मुझे किस तरीके से प्रॉफिट दे सकता है। कई बार देखो कि कई ट्रेडर्स जो होते हैं वो ट्रेडिंग के टाइम पर वो डेटा के हिसाब से ट्रेड करते हैं। कई जो ट्रेडर्स होते हैं वो सिर्फ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ही खोजते रहते हैं कि अगर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अगर मुझे मिलता है तो उसमें मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है एक बहुत बड़ा फ्लो देता है। ऑलराइट, और वो फ्लो के हिसाब से उनको काफी अच्छा प्रॉफिट मिलता है। ऑलराइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता कैसे है। ऑलराइट, और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने पर हमें इतना अच्छा फ्लो क्यों मिलता है वो भी देखेंगे। और इसके बाद मैं आपको चार्ट पे ले जाऊंगा जहां पर दिखाऊंगा कि कहां पर ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बनती है, और वो ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी किस तरीके से बनती है ये भी हम डिसाइड करेंगे। प्लस मैं आपको भी दिखाऊंगा कि ट्रैप जोन कहां पर है, कैसे उससे बचना है, और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम उसमें टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हो सकता है। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक को अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, मतलब आई मीन एक बैंक निफ्टी को अगर मैं देख रहा हूँ, ज्यादातर देखो कि आपको एक अच्छा लेवल चाहिए जहां पे कोई अगर अच्छा मुझे ब्रेकआउट मिले तो आपको टाइम फ्रेम थोड़ा आपको बड़ा रखना पड़ेगा। ओके, तो अगर आप एक बहुत ही बड़ा अगर लेवल देखते हो तो आपको डे टाइम फ्रेम के हिसाब से जाना पड़ता है कि डे टाइम फ्रेम में अगर आप उसमें ट्रेड लेते हैं कि यहाँ पर अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको काफी टाइम तक उसको वेट करना पड़ता है। तो ये ज्यादातर आप देखोगे पोजिशनल ट्रेडिंग आपका हो जाता है, और ये पोजिशनल ट्रेडिंग एक दो दिन के लिए नहीं होती, ये काफी दिनों के लिए होती है। तो वहां पर कई लोग आप देखोगे इसको महीना दो महीना भी वेट करते हैं। तो ये जो डे के हिसाब से अगर जो लेवल बनेगा बड़ा लेवल होता है, और वहां पे पूरे तरीके से पोजिशनल ट्रेडिंग यानी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बनती है। अभी अगर मैं देख रहा हूँ कि मुझे कुछ ही दिनों के लिए अगर ट्रेड लेना है तो यहाँ पर टाइम फ्रेम आपका 1 आवर का आता है, और एक मैं यहाँ पर बताऊंगा कि 15 मिनट या 30 मिनट का टाइम फ्रेम भी लेकर हम इसमें ट्रेड बना सकते हैं। अभी 15 मिनट और 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है ये देखोगे ये कई बार आपको इंट्राडे का भी ट्रेड दे देता है, और अगर आप इसको 2-3 दिन कैरी करना चाहते हो तब भी आपको ट्रेड देता है। ओके, तो 50 मिनट एक आइडियल टाइम फ्रेम होता है जिसमें अगर मैं कोई एक अच्छा लेवल देखता हूं जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का मतलब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का अगर मैं वेट कर रहा हूं तो कोई एक अच्छा लेवल अगर मुझे मिले तो 15 और 30 मिनट के टाइम फ्रेम में मिल जाता है, जिसमें आप देखो कि इंट्राडे के हिसाब से भी, और अगर मुझे 2-3 दिन उसको कैरी फॉरवर्ड करना, होल्ड करना है तो उसके हिसाब से भी मुझे एक अच्छा लेवल दे देता है। आप ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे तो जैसे मैंने आपको बताया पोजिशनल, इसमें आप एक दो दिन के लिए नहीं देखते हैं, इसमें आप महीना दो महीने के लिए देखते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाओगे तो इसमें भी आप देखोगे काफी टाइम, आप हफ्ता दो हफ्ता या फिर आप देखोगे पूरा महीना भर वेट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप कुछ टाइम के लिए कर रहे हो कि विद इन अ वीक मुझे इसमें से एग्जिट करना है या एंटर करना है, तो आप 15 या 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जा सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया टाइम फ्रेम, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसमें डिस्कस करते हैं कि जो ब्रेकआउट होता है, ऑलराइट, लोग ब्रेकआउट पे क्यों ट्रेड लेते हैं। मतलब कैसा है कि अगर एक लेवल मैंने यहां पर बनाया, ओके, बैंक निफ्टी इस तरीके से यहां पर आ रहा है, यहां पर इसको सस्टेन कर रहा है, यहां पर फिर आ रहा है, फिर आप देखो कि ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट में यहां पर लेता है। ऑलराइट, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड इसलिए लेते हैं कि यहां पर आप देखिए जैसे कि हम एक डैम देखते हैं, किसी डैम में वाटर जो स्टोर रहता है, जब डैम ओपन होता है तो वाटर देखिए किस तरीके से फ्लो होके जाता है, राइट, वो फ्लो होके पूरा जाता है, और आप देखोगे कि वहां पर किस तरीके से पूरा पानी पूरा आगे आगे तक बहुत तेजी से जाता है। तो उसी तरीके से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी काम करता है, राइट। अभी इसमें भी कहीं पर ब्रेकआउट होता है तो पूरा मार्केट एक तरफ फ्लो होता है, अगर ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट एक तरफ यहाँ पर फ्लो होता है। अभी ये फ्लो क्यों होता है, क्योंकि उसके पीछे आप देखोगे जैसे डैम के पीछे काफी पानी स्टोर होता है और प्रेशर बढ़ जाता है। यहाँ पर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो प्रेशर की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर प्रेशर आपको आएगा ओवाई डेटा के यहां से। ऑलराइट, ओवाई डेटा आपको बताएगा कि यहाँ पर कितना प्रेशर है कितना प्रेशर नहीं है। एक सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर देखिए एक पर्टिकुलर लेवल पर कभी भी आप जाओगे तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन का डेटा देख रहा हूं तो वहां पे आपको कॉल राइटर्स मिलेंगे,
ओके, और वहां पर आपको पुट राइटर्स भी मिलेंगे। अभी जाहिर सी बात है कि कॉल राइटर जो पुट राइटर होते हैं, ठीक है, ये इनका जो नजरिया होता है मार्केट को लेकर वो बायर के अपोजिट होता है। कॉल राइटर तो तभी बनाते हैं जब प्राइस नीचे रखना चाहते हैं, पुट राइटर पोजीशन तब बनाएंगे जब प्राइस को ऊपर रखना चाहते हैं। अभी अगर प्राइस यहां से आ रहा है, ओके, तो ये तो हो गया उनका ओटीएम का लेवल, राइट, लेकिन जब तक यहां पर पहुंचता है ये आपका एटीएम का हो जाता है। तो वहां पर जैसे ये एटीएम का होता है, एटीएम का ये ऑप्शन बन जाता है, तो आप देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी फाइट होती है, ठीक है, बहुत बड़ी फाइट होती है यहाँ पर, दोनों राइटर्स, पुट राइटर्स कॉल राइटर्स में फाइट होती है। तो दोनों फाइट में जो जीतता है वहां पर देखोगे एडिशन उसका होता रहता है। मतलब ये है कि अगर पुट राइटर जीत गया तो आप देखिए कि जैसे उसका जो बार था इतना बड़ा था जिसमें राइटर्स थे, तो ये बार थोड़ा बढ़ जाता है, ऑलराइट। वहीं पर जो कॉल राइटर्स थे वो बार इतना बड़ा था तो बार वहां पर घट जाता है, क्योंकि ये जो कॉल राइटर है ये यहाँ से एग्जिट करना शुरू करते हैं, ऑलराइट, वो फाइट के बाद वहां पर एग्जिट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जब वो एग्जिट करते हैं तो वो एक फियर दर्शाता है कि फियर आ गया है, और ये ब्रेकआउट आप देखोगे काफी अच्छा हो सकता है। ओके, अभी ये जो डेटा ये एकदम से चेंज नहीं होता है, हमें उसको टाइम देना पड़ता है, ऑलराइट, एकदम से चेंज नहीं होता, 5 मिनट 10 मिनट में चेंज बिल्कुल नहीं होता है, हमें टाइम देना पड़ता है। कभी कभी हाफ एन आवर, 1 आवर या 1 आवर से ज्यादा टाइम देता है, और जब वो ब्रेकआउट करता है तब वहां पर आपको मूव देता है। ओके, तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ब्रेकआउट होता है। मैंने आपको बताया कि ब्रेकआउट होता है तो ट्रेड कैसे लिया जाता है, ब्रेकआउट क्यों होता है वो मैंने अभी डिस्कस किया। ओके, आप कई बार देखिए कि ब्रेकआउट जो फेल हो जाता है, ओके, ब्रेकआउट फेल इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है वहां पे जो कॉल राइटर्स थे वो एग्जिट नहीं किए, कॉल राइटर्स और उसमें ऐड होते गए, ओके, तो वो रेजिस्टेंस मजबूत होते गया, और अब देखो कि प्राइस उस चीज को रिस्पेक्ट किया। अब प्राइस वहां से ब्रेकआउट, कई बार आप देखो ब्रेकआउट करके चला भी जाता है, तो बहुत रेयर सिनेरियो होता है। यहां पे क्या होता है कि वहां पे राइटर्स एडिशन करते जा रहे हैं, तो ये जो रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता जा रहा है तो प्राइस थोड़ा ऊपर जाके वापस से नीचे आ जाता है। सिमिलरली पुट राइटर का केस है, पुट राइटर में अगर जो स्टॉक है वो नीचे सपोर्ट पे गया, सपोर्ट को वहां पर रिस्पेक्ट कर रहा है, अभी वहां पर ब्रेकडाउन भी क्या लेकिन नीचे नहीं जाता है, रीजन यही होता है कि जो पुट राइटर्स है वो एग्जिट नहीं किए हैं, वहां पर कॉल राइटर एग्जिट करना शुरू किए हैं। कॉल राइटर भी आईटीएम लेवल पे पोजीशन बनाता है। आप देखिए जो आईटीएम होगा कॉल का वो ओटीएम होगा पुट का, तो वहां पर आप देखो जो कॉल राइटर्स वो एग्जिट करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर पोजीशन जो है ये कहूंगा कि जो पुट राइटर का वो स्ट्रांग होता जाता है, तो प्राइस ऊपर बाउंस बैक करता है। ओके, चार्ट में देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है और उसके हिसाब से हम कैसे ट्रेड बना सकते हैं। ओके, तो चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन मैंने ओपन किया है, इसमें हम जाएंगे ट्रेड में, एनालाइज में, और सेलेक्ट करेंगे चार्ट्स, ऑर्डर एंड ट्रेड। ओके, तो यहाँ पर देखिए निफ्टी में मैंने ऑलरेडी 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर ये सुपर ट्रेंड इसमें लगा हुआ है, तो कुछ इंडिकेटर्स है जिनको मैं हटा देता हूं। ओके, और उसके हिसाब से मैं देखता हूं कि कैसे यहाँ पर मेरा सेटअप इसमें बना था। सेटअप इन द सेंस मैं आपको बताऊंगा कि की लेवल क्या थे। ठीक है, अभी आप यहाँ पर क्लियरली देखिए, ये आपके सामने आपको दिख रहा है। ओके, सामने देखिए प्राइस जो है, ये देखिए प्राइस यहाँ से रिटेस्ट करके थोड़ा ऊपर गया, फिर आप देख सकते हो कि इसको यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, फिर ऊपर गया, यहाँ पर सस्टेन किया और इसको ब्रेक डाउन करके यहाँ तक नीचे गया, वापस से उसी रेजिस्टेंस पर आया, और आप देखिए जो सपोर्ट लेवल था, ओके, जो सपोर्ट लेवल था जिसको ब्रेक डाउन करके नीचे आया था, प्योर तरीके से ब्रेक डाउन किया था, वहीं से देखिए इसको रिस्पेक्ट किया यहाँ पर और अगेन यहाँ पर नीचे आया। तो ये जो लेवल है अगर मैं इसको मार्क करता हूं, ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको मार्क किया कि ये काफी अच्छा लेवल है जिसको यहाँ पर ब्रेक डाउन किया, और आप देख सकते हो ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पर ट्रेड बना है। इसको जो बार बार यहाँ पर रिटेस्ट किया, बार बार नीचे आया, आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए पहली बार यहाँ रिस्पेक्ट किया, ब्रेकडाउन किया, यहाँ रिटेस्ट किया, यहाँ पर किया, तीसरी बार, चौथी, पांचवी, छठी बार वहां पर रिटेस्ट उसको किया। तो ये देखो जब इस तरीके का लेवल आपको दिखता है तो वो आप समझ जाइए कि वो एक अच्छा लेवल है। और वहीं पर अगर डेटा भी मैच करता है, अगर मैं इसको डेटा के साथ अलाइन करूं कि यहाँ पर ये अच्छा लेवल है कि नहीं, कितना है ये 24,883 है, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं ओपन इंटरेस्ट में चेक करूंगा तो 24,850 या 783 है, तो 750 या 800 का लेवल अच्छा होना चाहिए, जहां पे वो अगर एटीएम बन गया तो मैं वहां देखूंगा कि कॉल ऑप्शन राइटर कितने हैं और पुट ऑप्शन राइटर कितने हैं। तो हम इसको जरा एक बार सेव कर लेते हैं, सेव कर लिया गया, और ओपन इंटरेस्ट में जाके देखते हैं। तो देखिए निफ्टी है, ये 5 दिसंबर का एक्सपायरी, तो इसलिए आपको ऐसा दिखेगा,
अभी आप इसको थोड़ा 12 दिसंबर का एक्सपायरी इसके हिसाब से देखते हैं। देखिए 700 के आसपास का यहाँ पर स्ट्राइक है। ओके, अभी आप देख सकते हो कि ये जो 700 के आसपास का स्ट्राइक है, ऑलराइट, तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि 20 लाख, ठीक है, 20 लाख यहाँ पे कॉल राइटर्स है जिसमें 12 लाख एडिशन हुआ है। वहीं पे पुट राइटर देखिए 18 लाख है जिनमें 16 लाख एडिशन हुआ है। तो दोनों में काफी टफ फाइट चल रही है। ओके, काफी टफ फाइट चल रही है। और आप ये देखिएगा कि ये जो रेजिस्टेंस है इसी के आसपास देखिए प्राइस घूमता रहेगा, जहां पे काफी लोगों को ट्रैप करते हैं, जो कहते हैं ये लोग ट्रैप हो रहे हैं, वहीं पर ट्रैप होते हैं, क्योंकि वहां पर वो डेटा नहीं देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से अनवाइंडिंग चल रही है। अभी क्या होगा, अगर वहां पर ब्रेकआउट करना उसने शुरू किया तो यहाँ पर देखो स्टेडिली आपको दिखेगा कि ये जो राइटर्स है यहाँ पर अनवाइंड करना शुरू करेंगे और इसमें थोड़ा सा एडिशन दिखेगा। अभी इसी के साथ साथ आप देखोगे कि अगल बगल का जो लेवल है वो भी वहां पर सब्ट्रैक्शन और एडिशन करना शुरू करता है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो चुका है, इसमें मेरा ट्रेड बन सकता है। लेकिन ये लेवल अच्छा है। अभी अगर इसके ऊपर में जाता हूं जो 800 का है, ओके, तो 800 में देखिए 19 लाख जो बायस थे, आई मीन कॉल राइटर्स थे, उसमें आप देखो 9 लाख सिर्फ एडिशन हुआ है, जबकि यहाँ पर नीचे 11 लाख जो राइटर्स है पुट राइटर्स, उसमें 10 लाख न्यू एडिशन हुआ है। तो पुट राइटर यहाँ पे ज्यादा मजबूती से है कि ये और भी ब्रेक करके ऊपर जा सकता है, क्योंकि वहां पर कॉल राइटर आप देखिए वहां पर कम है, 50% ही एडिशन हुआ है। तो आप ये डेटा को रीड करना जानिए कि जो पुट राइटर्स हैं वो कितने स्ट्रांग होते जा रहे हैं, कॉल राइटर कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि हाफ ही वहां पर एडिशन हुआ है। अभी मान लीजिए कि आगे इसमें थोड़ा एडिशन होता है लेकिन इसमें ज्यादा होता है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर पुट जो है, पुट राइटर ज्यादा मजबूती बनते जा रहे हैं और कॉल राइटर कमजोर है, ठीक है। और उसके बाद फिर कुछ समय बाद क्या होगा कि पुट राइटर आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं या फिर मैं कहूंगा स्टेबल हो जाते हैं, कॉल राइटर वहां से हटना शुरू करेंगे, और जैसे ही कॉल राइटर वहां पर हटना शुरू करेंगे आप देखोगे कि प्राइस यहां से ऊपर जाना शुरू कर देगा। ओके, तो यहां पर देखिए की लेवल्स मैंने क्या किया, मैंने चार्ट में जाके मैंने देखा कि कौन सा मेरा की लेवल था जिसको ब्रेक करेगा तो अच्छा ट्रेड मिल सकता है, उसको आपने देख लिया, प्लस मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट में भी दिखाया। ओके, अभी इसी में अगर मैं और लेवल्स आपको दिखाता हूं, ऑलराइट, तो देखिए एक लेवल मैंने बनाया, अभी आप देखिए प्राइस जो है उसी को रिटेस्ट यहां पर किया है। अभी देख सकते हो प्राइस यहीं पर आया हुआ है। ओके, यहां पर आया हुआ है, देख सकते हो बना हुआ है, वापस से देख सकते हो इतना बिग कैंडल मार के वापस से नीचे आया। अभी यहां पर जैसे मैंने आपसे क्या कहा था कि हमेशा रेजिस्टेंस के पास आप देखिए जो राइटर्स होते हैं वो लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्टली ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, वेट करना चाहिए डेटा कंफर्मेशन के लिए। ओके, तो यहाँ पर डेटा कंफर्मेशन जब तक नहीं देगा तब तक वहां पर ट्रेड मेरा नहीं बनेगा। अभी आप अगर इसके पहले अगर मैं दिखाऊं कि ये देखिए ये आपको एक स्ट्रॉन्ग लेवल था जो अभी उसमें बना हुआ है। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि लोग ट्रैप कैसे होते हैं। अभी देखिए प्राइस जो है यहाँ पर देखिए, प्राइस देख सकते हो यहां पर आया, ओके, यहां पर आया, यहां पर देखिए इसके नीचे यहां पर बना, फिर यहां पर बाउंस बैक किया, फिर वापस गया, फिर वहां से पूरे तरीके से नीचे गया। ओके, तो इसके बीच में मैं कहूंगा कि जो इस पर्टिकुलर लेवल से अगर बाउंस बैक किया था, तो ये अगर इस लेवल पे प्राइस आके थोड़ा भी सस्टेन करता है तो लोग क्या सोचते हैं कि इतना नीचे है मैं इसको दोबारा शॉर्ट करता हूं। आप देखो यहीं पर इसका ट्रैपिंग जोन बनता है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, यहां पर एक और बात लाइन बना देते हैं, ये देखिए। ओके, अभी यहां पर देखिए प्राइस एक बार भी यहां पर रुका नहीं, अगर यहां पर रुका होता तो जरूर ट्रैप होता, ठीक है। यहां पर एक बार भी रुका नहीं, इसको ब्रेक करके नीचे आ गया। अभी आप देख सकते हो प्राइस यहां से ऊपर गया, अगेन देखिए इसी के आसपास वापस यहां पर ट्रैप किया और आप देख सकते हो कि प्राइस यहां पर ऊपर गया। अभी इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिए कि यहां पे गैप अप हुआ है, तो गैप फिल करने के लिए आएगा। ओके, वापस से देखिए वही वाला जो जोन है वहां पे बिल्कुल भी ट्रेड प्लेस नहीं हुआ और गैप अप हुआ। मार्केट देखिए ऊपर नहीं गया, उसको फिलअप करने आया और वहां से रिटेस्ट करके वापस से ऊपर गया। तो ये देख सकते हो कि की लेवल हो गया। ओके, अगर मार्केट दोबारा इसको अगर ब्रेक करता है, 24,082 का लेवल है, तो 24,100 या फिर 24,050 का मैं कहूंगा कि अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो मुझे अगला जो टारगेट है वो मुझे दिखता है 23,477, तो 23,480। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे ये भी 500-600 पॉइंट का मूव है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी मैं कहूंगा कि अच्छा है, प्लस अगर इसको बीटीएसटी ले जाना होगा या 2 दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड करना होगा तो उसके लिए भी ये लेवल मेरे लिए काफी अच्छा है। ओके, तो यहां पर की लेवल्स आप देख सकते हो कि मैंने अभी एक की लेवल्स यहां पर बनाया, दूसरा की लेवल्स ये है।
अभी इसमें अगर मुझे टारगेट लेना तो एक की लेवल ये होगा। ओके, तो मेरा पहला टारगेट यही होगा कि 23,460 के आसपास अगर आता है तो मैं उसमें से एग्जिट करूंगा। ओके, अभी आप देखिए ये जो ब्रेकआउट यहां से अगर करेगा, ओके, यहां पर कोई ट्रैपिंग वाला जोन दिख रहा है? मुझे ट्रैपिंग वाला जोन नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्राइस यहां से थोड़ा सा रिवर्स किया, वापस से नीचे आया। ओके, आप देख सकते हो कि यहां पर प्राइस रिवर्स किया ये वाले जोन पर। ओके, तो यहां से अगर ये कल प्राइस वापस से देखिए यहां पर जो अगर इस तरीके से नीचे नहीं जाता है, ओके, इस तरीके से नीचे नहीं जाएगा, यहां से अगर बाउंस बैक करता है तो ये लेवल अगर ब्रेक करेगा तो मेरा जो अगला टारगेट है वो डायरेक्टली आप देखोगे छोटा टारगेट मेरा यहां पर आएगा और उससे बड़ा टारगेट मेरा यहां पर आएगा। तो यहां पर अगर मैं आपको एक लेवल यहां पर बना के देता हूं कि एक बड़ा टारगेट किधर आ सकता है, तो ये रहा, क्योंकि यहाँ पर प्राइस रिजेक्शन मिला है पहले भी। ओके, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये मेरा एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये देखूंगा तो कितना है, 25,570। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वापस से मुझे 700-800 पॉइंट यहाँ पर मुझे दिख रहा है, और आगे आप देख सकते हो ये ऑल टाइम हाई तो बना है 26,000 का, तो 26,000 तक जो जाने की जो संभावना रहेगी वो बढ़ जाएगी अगर ये लेवल को ब्रीच करके ऊपर जाता है। यहाँ पर देखिए कि कोई ट्रैप वाला एरिया है तो मैं उसको आइडेंटिफाई करूंगा कि यहाँ पर ट्रैप हो सकता है। तो देखिए जैसे ये वाला एरिया हो गया, ओके, ये वाला एरिया देखिए ट्रैप करता है, क्योंकि अगर इसको बगैर रुके अगर यहाँ से नीचे जाता है तो नीचे जाएगा, लेकिन अगर रुक गया तो जरूर वहां पर ट्रैप करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर आया बाउंस बैक किया, ओके, यहाँ पर आया बाउंस बैक किया। अभी देखिए ये कैंडल ने एकदम स्मूथली इसको नीचे ब्रेक किया तो यहाँ पर तुरंत चला गया, लेकिन यहाँ पर देखिए वापस से थोड़ा ऊपर आया तो ये एरिया में ट्रैप हुआ और वहां से वो नीचे आया। ओके, तो ये जो यहाँ पर ट्रैप हुआ है आप देख सकते हो कि मेरा अगर इस लेवल से ऊपर जाता है तो सबसे पहला टारगेट मेरा वही बनेगा। ओके, 25,266 दिख रहा है मुझे, तो यहां से अगर मूव जाएगा तो 500 पॉइंट का मूव दिख रहा है, उसके ऊपर सीधा 570 के आसपास का दिख रहा है। तो ये जो की लेवल्स है ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये की लेवल्स है। ओके, अभी रिसेंट वाला हम ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, जो रिसेंट है उसको देखेंगे, क्योंकि उसमें टारगेट मिलने की आसानी होती है और प्लस रिसेंट की लेवल है तो उसको जल्दी रिटेस्ट करता है, उसको जल्दी रिस्पेक्ट करता है। ओके, पुराना वाला अगर मैं देखूंगा तो हम देखिए इस पे जाते हैं बड़े टाइम फ्रेम में, तो वन डे के टाइम फ्रेम में जाएंगे। तो वन डे के टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए वन डे के टाइम फ्रेम में भी कुछ आपको वहां पर मैच करेगा उसी के जैसा। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने आपसे कहा था ना कि ट्रैप है उसे बाहर निकलेगा, तो देखिए ट्रैप वाला एरिया है, अभी उसे बाहर निकल रहा है, अभी इसको रिटेस्ट कर रहा है। ओके, तो मैंने कहा कि अगर ये ब्रेकआउट करेगा यहाँ से तो ही ऊपर जाएगा, अदरवाइज ऊपर जाने की संभावना नहीं रहेगी। अभी यहाँ पर देखिए जो ये लेवल है जहां से ये बाउंस बैक किया था, ये अच्छा लेवल है, इसके नीचे जाएगा तो आप देख सकते हो कि सीधा जाएगा ये, यहाँ पर मुझे कितना दिख रहा है, 22,000 का लेवल दिख रहा है। ऑलराइट, अब 22,000 मार्केट इस करंट सिनेरियो में जाने की संभावना बहुत कम है, अनलेस कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज नहीं आती तब तक नहीं होगा, क्योंकि कोई करेक्शन नहीं है। ऑलराइट, यहाँ पर सब चीज मतलब फेवर में है, सिर्फ जो इंटरनेशनल लेवल पे कुछ गड़बड़ी हो रही है उसको लेकर अगर कुछ हो सकता है तो हो सकता है, अदरवाइज मैं कहूंगा कि उसमें भी 80% सब चीज तो फैक्टर कर चुके हैं। अभी यूएस में जो कुछ चेंजेस चल रहा है उसके वजह से अगर कुछ यहाँ पर असर करता है तो वो करते हुए दिखेगा, लेकिन उतना बड़ा नहीं दिखेगा। यहाँ पर आप देखिए कि 22,000 तक आना बहुत मुश्किल है, इंपॉर्टेंट लेवल है लेकिन बहुत मुश्किल है। यहाँ पर ये 23,000, यहाँ पर तो 23,400 की यहाँ तक आ सकता है। अभी यहाँ पर आके ऊपर भी गया है, अभी यहाँ से अगर ब्रेक करेगा तो 2570 दिख रहा है, उसके ऊपर गया तो ये लेवल पे जाएगा, लेकिन उसको एक ही बार उसने टच किया है, तो अगर यहाँ से गया तो ये और भी ऊपर जाने की इसकी संभावना बढ़ जाएगी। ओके, तो ये था की लेवल। अभी इसमें अगर मैं जब भी देखूं कि अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो तो यहाँ पर मुझे डेफिनेटली ओपन इंटरेस्ट को देखना है। ओपन इंटरेस्ट में क्या चल रहा है बिल्कुल आपको पता चलेगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में कहां पर आप देखोगे कि राइटिंग ज्यादा हो रही है, राइटर्स कम हो रहे हैं, राइटर्स बढ़ रहे हैं, इसको रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो वहां पर ट्रैप हो जाओगे। ओके, तो यहाँ पर 24,700 ऐसा चल रहा है, आप देख रहे हो कि दोनों वहां पर हैं तो टफ फाइट चल रही है। अगला वाला लेवल आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है, बिलो वाला देख सकते हो ये वाला आपका है 24,500, और जो मैं आपको कह रहा था कि 24,000 के आसपास है वो ये वाला दिख रहा है। तो वहां पर आप देख सकते हो कि पुट में एडिशन बहुत ज्यादा है, कॉल में कम है, तो ऑब्वियसली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। तो की लेवल्स अगर ओआई डेटा के हिसाब से देखो फॉर एक हफ्ते के लिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो करंट जो है बना हुआ वो तो है 24,700, फिर 25,000 आपको दिख रहा है।
लेकिन इसके बीच में जैसे मैंने आपको बताया वो वाला आपको देखना 25,500 वो सब आपको देखना है। ऑलराइट, तो 25,500 का लेवल जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि 25,400, ये रहा 25,500 जो मैंने आपको क्लियरली दिखाया कि 25,500 वहां पर आपका लेवल दिख रहा है। ओके, तो 25,570 के आसपास का आपको दिख रहा था। ओके, तो ये लेवल आप देख सकते हो की लेवल है। ऑलराइट, डेटा के हिसाब से मैं आपको वहां पर भी दिखा रहा था, डेटा भी मैच कर रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हो 24,500 का एक है, उसके बाद आप देख सकते हो कि 24,000 का लेवल है। ठीक है, बीच में थोड़े छोटे मोटे लेवल है। ऑलराइट, तो वो ज्यादा मायने नहीं रखेंगे, लेकिन ऊपर के मायने रखेंगे, क्योंकि वहां से अगर डाउन ट्रेंड वाला ट्रेड बनाओगे तो अच्छा ट्रेड बनेगा, और यहीं पर अगर नीचे के वापस से रिटेस्ट करता है तो इस लेवल पे आपको ट्रेड बनाना आसान रहेगा। ओके, तो ये था निफ्टी के कुछ लेवल्स जहां पे आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आप देख सकते हो, आपकी स्ट्रैटेजी में जहां भी फिट बैठेगा आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। ओके, सो आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और भी ऐसे जानकारी पूरी वीडियो जानने के लिए कौन सा से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।